अच्छा, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है। उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और बस आज की क्लास का टॉपिक है वो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। यहाँ ओके सर। पर प्रोजेक्ट के अंदर हम आएंगे। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट 6 एंड 7 कंप्लीट करेंगे। बाकी के होमवर्क प्रोजेक्ट, ऑनलाइन क्लासेस प्रोजेक्ट आपको करने हैं खुद। मैंने आपको बताया था। ठीक है। बाकी ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जो कंपलसरी है। अ, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट 5 कंप्लीट किया था। ठीक है। और आज की क्लास के अंदर हम जी प्रोजेक्ट करना 6, स्टार्ट किया हूँ। हाँ प्रोजेक्ट 6 हम करेंगे अभी अभी। तो सही है। मैं चैट ओपन करता हूँ। नदीम, वालेकुम सलाम। ओके सर। VS कोड ओपन करता हूँ। इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे। अच्छा, इसके अंदर मैं नहीं बनाऊंगा, आप मेरे बने हुए हैं, तो मैं फिलहाल न्यू यहाँ पर रिपो ओपन करता हूँ कोई भी फिलहाल, ताकि मेरा जो अपना कोड है वो अलग रहे, आप सबका कोड अलग रहे। तो यहाँ पर पाइथन, इसको लॉजिक वाले को यहाँ रखते हैं। इसको ओपन करते हैं फिलहाल। यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इस सबको क्लोज करता हूँ। एक फाइल ओपन करता हूँ जिसका नाम देता हूँ काउंट डाउन टाइमर। ठीक है। और आप सब भी इस तरीके से एक फाइल क्रिएट करना .py। और प्रोजेक्ट 6 है हमारा। ठीक है, इसको एंटर करता हूँ। अच्छा, ये पहले 6 लिखा हुआ है, इसको क्लोज करते हैं इस तरह। अब हो जाएगा। काउंट डाउन टाइमर इज नॉट वैलिड। या फिर इसका नाम मैं सही रखता हूँ, प्रोजेक्ट 6.py। एंटर। सही है। अब हम काउंट डाउन बनाएंगे पहले। और कोशिश करेंगे कि पासवर्ड जनरेटर भी बना ले। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, तो काउंट डाउन समझने के लिए नाम देखो ना, काउंट डाउन टाइमर है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम एक मॉड्यूल यूज करेंगे यहाँ पर टाइम का, ताकि टाइमर जो चलता है ना, पहले 10 चले, फिर 9, इस तरह पीछे की तरफ मतलब डिक्रीमेंट होता रहे। ठीक है, इसके लिए हम एक मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ काउंट डाउन टाइमर का। ठीक है, इस तरह इसको मैं करता हूँ टैब। और फिलहाल हम जो है ना इसको सिंपल बनाएंगे। ये जो यहाँ पर इसके अंदर सेकंड आ रहा है, इसको सेकंड के अंदर पैरामीटर नहीं देंगे। सिर्फ इस फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर जो भी डेटा होगी वो सारी हमारी शो हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है, जिसकी मतलब यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, उसकी हेल्प से उसकी बेस पे हमारा टाइमर चलेगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा। फिर जब 1 होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं सेकंड का। और उसको फिलहाल हम रखते हैं 0। इसकी जो डेटा होगी, वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू वो रखते हैं 0।
ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर यूजर से एक इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट, और यूजर जो नंबर ऐड करेगा वो इंटीजर में होगा, और हम कहेंगे यूजर को एंटर द काउंट डाउन टाइम इन सेकंड्स। इसको टैप करते हैं। अब क्या होगा, यूजर जो नंबर ऐड करेगा हमारे पास, उस नंबर को हम इस वेरिएबल के अंदर सेव कराएंगे। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर सेकंड रखें तो लिख सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है, जो मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल, उसको हम रखेंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर देखना, जो भी नंबर यूजर ऐड करेगा वो नंबर हम इस सेकंड्स के, यहाँ पर जो सेकंड वेरिएबल है इसके अंदर अपेंड करेंगे। अपेंड नहीं करेंगे लेकिन इसको दे देंगे। अपेंड जो मेथड है वो है लिस्ट का, ठीक है। फिलहाल हम इसको करेंगे, मतलब इसको दे देंगे यूजर इनपुट। यूजर जो भी नंबर ऐड करेगा वो हमारा सेकंड के अंदर ऐड हो जाएगा। अब कैसे पता, तो यहाँ पर सिंपल हम करेंगे प्रिंट, और सेकंड को हम फिलहाल करते हैं, सेकंड्स को प्रिंट करते हैं सेम लाइन। यहाँ पर मैं करता हूँ कॉपी, और लास्ट में जाकर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इस फंक्शन को करता हूँ मैं कॉल, क्या, काउंट डाउन टाइमर। अब देखना होगा, क्या मैं इसको रन करता हूँ तो सबसे पहले जीरो चला, जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी वो सेकंड्स शो हो रहे हैं। और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सेकंड्स, तो हम 10 ऐड करते हैं तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये सेकंड्स वेरिएबल अपडेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको फिलहाल रिमूव करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यूजर जो नंबर ऐड कर रहा है वो इंटीजर में होना चाहिए, लेकिन अगर गलती से भी यूजर नंबर स्ट्रिंग पास करता है कोई भी, तो क्या होगा, हमारे पास एरर आ जाएगा, वैल्यू एरर। ये एरर हमने पढ़ लिया था क्लास 9 के अंदर, या फिर ऐसे ही 6 के अंदर, ठीक है। अब इसको हैंडल करेंगे तो हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हम हैंडल करेंगे ट्राई एंड एक्सप्रेशन। तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपल मैं लिखूंगा ट्राई, और अब इस कोड को मैं क्या, थोड़ा सा इंडेंटेशन का इशू होता है यहाँ पर, ये स्पेस दूंगा, ठीक है। और अब क्या होगा, ट्राई के साथ चलता है एक्सपेक्ट, इस तरह। और हम कौन सा वैल्यू, मतलब एरर हैंडल कर रहे हैं, हम जो एरर हैंडल कर रहे हैं वो एरर है वैल्यू एरर, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं वैल्यू एरर, और इसको हम क्या कहेंगे, यूजर को कहेंगे प्लीज इनवैलिड, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है। इसको कहेंगे इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। तो ये यूजर को पता चल जाएगा कि मैंने सही इनपुट नहीं ऐड किया है, ठीक है, दिया है। तो हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। सिंपल, इसको मैं करता हूँ सीरियस, और अब मैं स्ट्रिंग में कोई भी नंबर लेता हूँ, वैल्यू देता हूँ, तो देखो हमारे पास एरर आ गया। मतलब अब हमारी वेबसाइट एरर हैंडल कर रही है, मतलब क्रैश नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक काम यहाँ पर हो गया। चलो मैं क्या करता हूँ, अब देखो यूजर ने कोई भी नंबर यहाँ पर गलत इनपुट दिया, प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो गया। स्टॉप नहीं होना चाहिए, वाइल लूप लगाएंगे, मतलब लूप लगाएंगे लगाएंगे जो कि यूजर से पूछेगा फिर से कि आप सही से सेकंड इनपुट में दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम लगाएंगे वाइल लूप, इसको फिलहाल करेंगे ट्रू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कोड लिखा था उसको पेस्ट करते हैं फिर से। यहाँ पर देखो इतने सारे एरर्स, क्यों, क्योंकि एक्स से यहाँ पर इंडेंटेशन का एरर है। इसको हम पहले यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर आकर इसको मैं करता हूँ, अच्छा आप अपनी माइक ऑफ कर दें।
आप ही रही हो, आप ही तो उधार गए थे 1000, मैंने तो नहीं, आप तो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको करेंगे थोड़ा सा आगे, ताकि इंडेंटेशन का एरर ना आए। क्लियर है। अब क्या होगा, जैसा ही यूजर गलत इनपुट देगा, वैल्यू एरर आएगी तो ये शो हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं ये भी शो हो जाए, और फिर क्या हो जाए, फिर से यूजर से इनपुट, ये जो है लाइन है, एग्जीक्यूट हो रन हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं एक कीवर्ड है कंटिन्यू का। ये क्या करता है, ये फिर से रन करता है लूप को, ठीक है। चलो इसको हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं रन करूंगा तो 10 करता हूँ। अच्छा, 10 को नहीं करूंगा फिलहाल मैं, कोई गलत इनपुट। देखो जैसे ही मैंने इसको गलत इनपुट दिया, तो इसने कहा इनवैलिड इनपुट, और उसके बाद फिर से इसने क्या किया, लूप को चलाया। क्यों चलाया, क्योंकि यहाँ पर हमने कीवर्ड लिखा है कंटिन्यू का। यह कीवर्ड क्या करता है, लूप को फिर से रन करता है। तो फिर से रन हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई भी नंबर इनपुट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने सही इनपुट दिया, फिर भी ये बार बार लूप चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सही इनपुट देंगे तो हम यहाँ पर करेंगे ब्रेक। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको मैं पहले स्टॉप करूंगा, फिर मैं इसको रन करता हूँ। अगर मैंने गलत इनपुट दे दिया तो फिर से मुझसे ये क्वेश्चन करेगा। अगर मैंने इसको सही इनपुट दे दिया नंबर में, तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक और काम है। यहाँ पर मैं करता हूँ, अगर यूजर, हम क्या कर रहे हैं, काउंट डाउन कर रहे हैं, तो क्या होगा, नंबर को हम माइनस में चला रहे हैं, लेकिन अगर यूजर ने जीरो से भी नंबर लेस देन दिया, तो फिर क्या हो, लूप चले भी नहीं। तो उसके लिए हम लगाएंगे इफ, कंडीशन लगाएंगे इफ, अगर यूजर ने लेंथ लगाते हैं, यहाँ पर लेंथ, यूजर की जो लेंथ होगी। अच्छा, पहले क्या करते हैं, यूजर इनपुट करते हैं यहाँ पर लेस देन जीरो है। तो आपको क्या करना है, आपको यूजर को एक मैसेज शो करवाना है, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं इसको रन, और मैं करता हूँ जीरो, तो ये तो स्टॉप हो गया। अच्छा, इसको मैं करता हूँ फिर से रन, माइनस 1, तो सही हो गया, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने जीरो से कम वैल्यू इंटर की, तो ये मैसेज हो रहा है। अगर, और फिर ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इनपुट में 1 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से गलत देते हैं। तो फिर पूछ रहा है, तो हम जब जब तक इसको हम सही वैल्यू नहीं देंगे, तब तक ये स्टॉप नहीं होगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया है। बस थोड़ा सा आगे काम है। अब क्या करना है, वाइल लूप जैसा ही स्टॉप होगा, सीधा नीचे आकर यहाँ पर हम करेंगे, थोड़ी फंक्शनलिटी है वो हम लगाएंगे। क्या, फॉर लूप लगाएंगे, आई इन रेंज। रेंज का मेथड आप सबको पता है कि क्या करता है, जो वैल्यू इसके अंदर हम पास करते हैं वहां तक सारे नंबर प्रिंट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस में प्रिंट कराएंगे, ठीक है। कैसे, इसको हम कहेंगे सेकंड्स। जो भी यूजर सेकंड ऐड करेगा, इनपुट देगा, वो सारी डेटा हमारे सेकंड के अंदर चली जाएगी, ताकि यूजर 10 दे, ताकि 5 दे, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो नंबर पास कर देंगे। इसको कहेंगे आपको 5 से स्टार्ट होना है, और कहाँ तक जाना है, आपको जीरो तक जाना है। क्या करना है, -1 करते करते जीरो तक जाना है, ठीक है। तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर देखो टाइम लेफ्ट लिखा हुआ है, और आई आई क्या है, वेरिएबल है, जो कि यहाँ पर हमने फार लूप के अंदर बनाया है। और इसको हम कहेंगे टेप। देखो क्या होगा, चलो इसको मैं सारे को कर देता हूँ सही। अच्छा, अब देखो जैसे मेरा यूजर 5 प्रिंट करेगा, ऐड करेगा, तो क्या होगा, पहले 5 हमारा रन होगा, फिर हमारा आई के अंदर जाएगा 4, इस तरह -1 होकर सारे सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, और हमारा काउंट डाउन
कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर हमने व्हाइल लूप लगाया है एंड एरर हैंडलिंग की है, उसके बाद सिंपल फॉर लूप लगाया है, एक फंक्शन बनाया है। तो क्लियर होगा। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं और फिर हम चलेंगे दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। अब हम इसको रन करते हैं, हम करते हैं 10 और देखो, अच्छा यहाँ पर देखो टाइम लेफ्ट 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड। एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, जो कि देखो एक एक लाइन हमारे नीचे प्रिंट हो रही है। ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ एक ही लाइन पे सारा काम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक मेथड है, इसको हम मेथड भी कह सकते हैं या फिर कीवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर मैं कामा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरह इंड, यहाँ पर इसको टैप करता हूँ इंड, ठीक है। बैकटिक्स एंड आर, इसको इसका मतलब है कि जो हमारा इनपुट आएगा सेकंड का, वो वहां पर ही एक ही लाइन के अंदर अपडेट होता जाएगा। इसको मैं अब रन करता हूँ और यहाँ पर मैं 10 पास करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, 10, 9, 8, इस तरह हमारा पूरा काउंट डाउन चलता रहेगा। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हमारे पास ये स्टॉप नहीं होगा। तो देखो टाइम्स अप 1 सेकंड। क्लियर हो गया। तो अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और फिर हम आगे काम करेंगे। सर ये आवाज कट गई थी। एंड इज इक्वल टू बैकटिक्स आर क्या काम फंक्शन होता है सर? अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि सारा जो लाइन्स है। अच्छा, पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं सिंपल लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पर मैं करता हूँ, अच्छा मैं यहाँ पर फॉर लूप लगाता हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। रेंज लगता हूँ यहाँ पर और सिर्फ यहाँ पर सिंपल में करता हूँ 10। अब क्या होगा, अच्छा यहाँ पर लगाएंगे इन। अब इसको मैं करता हूँ रन। देखो कैसे आ रहा है हमारे पास, मतलब एक कॉलम में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, इन लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो हमारे पास पहले कॉलम में आ रहा था, अब रो में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास जो ये एक मेथड है बैकटिक्स, जैसे हमारे पास एन होती थी, इसको हम कहते हैं, फिलहाल इसका नाम याद नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, ये लगाते हैं तो हमारे एक नेक्स्ट लाइन प्लान। ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब हम आर लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है, सारी चीजें वहां पर ही उसी लाइन के अंदर अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इस आर का, आर को क्या कहते हैं वो नाम तो मुझे इस टाइम याद नहीं है। आप क्या करना, जीपीटी से पूछ लेना, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसको कमेंट आउट इस तरह करते हैं, ठीक है। सो क्लियर है। क्लियर है सर। अच्छा बाकी होगा, चलो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ दूसरी, प्रोजेक्ट 7.py। देखते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। अच्छा सिंपल हमारे पास पासवर्ड जनरेटर है, सिर्फ ये हमने पहले बना लिया था स्ट्रीमलेट को यूज करके, लेकिन वो थोड़ा एडवांस था। अब ये जो है ना कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, बाकी अगर आप चाहें तो इसको एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पासवर्ड किस तरह जनरेट होता है अ, बड़ी वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल है, इंपोर्ट करते हैं इसको, स्ट्रिंग, जिसका नाम है स्ट्रिंग है, ठीक है। ये क्या करता है, नंबर्स
अल्फाबेट देता है हमें, जैसे ABCD हो गया इस तरह, ठीक है। और उसके अंदर हम और भी बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं, जैसे डिजिट्स हो गई। तो हम क्या करते हैं, एक इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और एक, पंक्चुएशन, डिजिट्स। हाँ, रैंडम को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, जनरेट पासवर्ड। पासवर्ड, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं टेप, ठीक है। सारा कोड तो आ रहा है, लेकिन समझना है अभी। अब यहाँ पर हम करेंगे करेक्टर्स रखेंगे सारे। अच्छा, ये कोड मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये जो हमारे पास मॉड्यूल है स्ट्रिंग का, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें। यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट ASCII लेटर्स, मतलब के कैपिटल लेटर्स और उसके साथ स्मॉल लेटर्स जो होते हैं, लोअर लोअर केस नहीं कह सकते हैं इसको, हाँ स्मॉल लेटर, ठीक है, वो दोनों आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास आ गए हैं कि नहीं, तो हम इसको करेंगे पेरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। और इस फंक्शन को हम करते हैं कॉल। अब हम इस, अच्छा, नेट का शुदा, फिर से नेट का शुदा, तो हमारे पास ये चली गई। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं सीरियस करता हूँ। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास स्मॉल और कैपिटल दोनों अल्फाबेट्स लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा आगे करते हैं। अब मैं इसको ऐड करूंगा क्या, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, ठीक है। अब 0 से लेकर 9 तक वो डिजिट्स भी हमारे पास आ जाएंगे। देखो कहाँ पर है हमारे पास, लास्ट में, ठीक है। चलो ये भी हो गया, तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं स्ट्रिंग्स डॉट, अच्छा यहाँ पर हम डॉट नहीं करेंगे। मैं जो सिंपल यूज करता हूँ यहाँ पर, ये जो हमारे पास स्पेशल लेटर्स होते हैं वो हम यहाँ यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, फिलहाल हम क्या करते हैं, यूजर से एक डिजिट लेंगे। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यूजर को कहेंगे कि आप इसके अंदर बताओ कि कितने डिजिट में आपको पासवर्ड चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं सिंपल रिटर्न, और यहाँ पर पूरा फंक्शन लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट ज्वाइन। अब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे मैं क्या करता हूँ, एक नंबर और डिजिट के हिसाब से मैं फॉर लूप लगाऊंगा, और उसको मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग के अंदर, और फिर वो हमारी वैल्यू आ जाएगी लास्ट में, ठीक है। ज्वाइन का मेथड कहाँ पर लगेगा, हम ज्वाइन के मेथड लगाएंगे करेक्टर्स, यहाँ पर हमने जो करेक्टर्स पास किए हैं इस पे, ठीक है। तो पहले ये रैंडम चॉइस करेगा डॉट, चॉइस करते हैं इसको, और ये करेक्टर्स यहाँ पर मैं पास करता हूँ। और क्या होगा, यहाँ पर मैं फार लूप पास करता हूँ। फार लूप एक एक बार चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह ही लिख सकते हैं, और रेंज में हम यहाँ पर पास करेंगे कितनी मर्तबा फार लूप चले। तो यूजर हमें जो भी नंबर देगा, डिजिट पास करेगा, यहाँ पर हम करते हैं 8। यूजर को एक पासवर्ड चाहिए जो कि 8 डिजिट का हो, तो वो डिजिट हम यहाँ पर लेंगे यूजर से, और यहाँ पर हम पास कर देंगे, ठीक है, सिंपल। क्या होगा, यूजर से जो यूजर पास करेगा 8, तो 8 नंबर यहाँ से पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा, कहाँ से, इसमें से, ठीक है। कुछ स्पेशल होंगे, कुछ कैपिटल होंगे, और कुछ स्मॉल लेटर्स होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कॉपी,
और यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट। चलो मैं प्रिंट नहीं करता हूँ, मैं सिंपल एक रिजल्ट का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको पास कर देता हूँ, और लास्ट में मैं इसको करता हूँ प्रिंट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूजर इनपुट में लिखता हूँ, यूजर इनपुट जो भी ऐड करेगा वो हमारा कहाँ पर आएगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इंटीजर के अंदर, और इसको हम यहाँ पर पास करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम फंक्शनल लगा सकते हैं कि यूजर का जो नंबर होगा, अगर लेस देन 8 है तो उसको हम कहेंगे कि भाई आप 8 से यूजर लगाएं, नंबर ऐड करें, ताकि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रोंग हो सके। तो हम यहाँ पर यूजर का पासवर्ड लगाएंगे, यूजर इनपुट, इफ यूजर इनपुट लेस देन 8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करवाना है, लिखा हुआ है सिंपल पासवर्ड लेंथ शुड बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर नहीं हो तो आपको ये कॉल करना है। ये जो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं इसको हम कॉपी करेंगे, और इसके अंदर हम कॉल कर देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर इस लिखेंगे, और यहाँ पर हम इसको कॉल कर देंगे। इसको मैं सेट करता हूँ इफ। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, कोड आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, एक हम फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर पैरामीटर पास किया है। ये पैरामीटर क्या है, जो भी यूजर हमें नंबर ऐड करेगा, यूजर वो इसके अंदर जाएगा, उसके बेस पे हमें एक पासवर्ड मिलेगा, सिंपल सा। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। हमसे पूछ रहा है कि आपको एंटर द लेंथ ऑफ द पासवर्ड, हम करते हैं 5। देखो यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज हो रहा है कि आपको कम से कम 8 पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ CLS, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ 9। तो देखो हमारे पास पासवर्ड आ गया है 9। क्लियर है। क्लियर हो गया सर। ठीक, तो बस यही था सिंपल। अगर इसको ज्यादा अच्छा करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अपना नेम ऐड करना चाहते हो, मतलब कि आप चाहते हो ऐसा पासवर्ड हो, मतलब कि जैसे मेरा नेम है मुजफ्फर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेरे नेम के पहले 3 कैरेक्टर्स हो, उसके बाद कोई भी नंबर्स हो पासवर्ड के अंदर, इस तरह। तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपल यूजर से लेना है कि नेम, इस तरह नेम। ठीक है, और यूजर नेम ऐड करेगा। यहाँ पर यूजर से हम एक नेम भी ले लेते हैं, नेम। तो यूजर नेम ऐड करेगा, और क्या होगा, सिंपल जो यूजर नंबर नेम ऐड करेगा, उस नेम को हम यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर रखते हैं, नेम, नेम डॉट लोअर केस, नहीं लोअर केस नहीं करेंगे, जो भी ऐड करेगा उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पर नेम प्रिंट करा सकते हैं इसके साथ ही। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉन्टिनेंट करता हूँ, लास्ट में नहीं करूँगा, पहले करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ नेम, सिंपल स्लाइस करूँगा। स्लाइसिंग आपने पढ़ी थी, बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 इंडेक्स से कहाँ तक जाना चाहिए, हम चाहते हैं यूजर के पहले, यूजर का जो नाम होगा उस उसके हिसाब से पहले 3 कैरेक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, और इसको हम रन करते हैं। देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है। नेम ऐड करता हूँ, मैं अपना पूरा नेम ऐड करूँगा, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड जो हमारे पास आए वो आए 8 कैरेक्टर का। अच्छा, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, टाइप एरर।
लाइन नंबर 17 यहाँ पर। अच्छा, हमने नेम को पास नहीं किया है। इस नेम को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसको हम कॉल करवाएंगे। अब हम चेक करके देखते हैं क्या होता है हमारे पास। नेम मुजफ्फर अली। ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ 8। तो मेरा नेम यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? होना तो चाहिए था, रिटर्न तो कर दिया। अच्छा। सर आपने जहाँ पे पैरामीटर में डिजिट पास करा है फॉर लूप के साथ, यहाँ पे भी नेम शायद पास होगा। यहाँ पर, जी। हाँ यहाँ पर हो सकता है। ऐसे ही कर सकते जी। हैं। नेम, इसको हम करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हो गया है, लेकिन स्पेस आ रही है, इसको हम कट कर देंगे। और इसको हम फिर से रन करते हैं। अब सही है, लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर मैं चाहता हूँ पहले 3 करेक्टर्स आ जाएं, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट जाए, स्टार्ट हो 0 से और 3 तक चले। तो हम यहाँ पर, आपका नाम क्या है? अच्छा। दारेबा। अच्छा, नारेबा, स्पेलिंग DRA। AIBA। सही है। जी। ओके, सही। तो यहाँ पर देखो, आपके नेम के 3 करेक्टर आ गए, उसके बाद एक पासवर्ड आ गया जिसकी लेंथ है 9। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया है। ठीक है, तो बस यही था, इसके अंदर लॉजिक यही थी। आपको क्या करना है, ये खुद से कोड करना है। और मुझे पता है कि आप सबकी लॉजिक जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, मेरी भी अच्छी नहीं है। लेकिन डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, कम से कम 1 घंटा लॉजिक पे टाइम देना है। ठीक है, कैसे होगा? आप जीटी जीपीटी को कहो कि मुझे ऐसा क्वेश्चन दो, सिंपल बेसिक मैं खुद करूं। पाइथन के अंदर मेरी लॉजिक जो है ना अच्छी नहीं है, तो वो आपको देगी। फिर आप खुद से कोड करोगे। नहीं होगा तो उसको आप कहोगे कि देखो मैंने ये कोड किया है, इतना हुआ है मेरा, तो आप मुझे रिव्यू दो, सही हुआ है या नहीं, तो वो आपको बताएगा। जैसे सही करेक्ट आपको वो बताए, फिर उस कोड को देखो, समझो, फिर आप याद ही कोड करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लॉजिक अच्छी हो जाएगी। टाइम लगेगा, हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग सकते हैं। ठीक है, फिर आप कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हो। बाकी अभी जो हमारी हालत है, इस हाल में हम मार्केट में नहीं जा सकते। जैसे गवर्नर हाउस में पढ़ा जा रहा है, एक मॉड्यूल हमने पढ़ा नहीं है, फिर वो असाइनमेंट में देते हैं। चलो, सो हम मेहनत करते जाएंगे। तो बस आज का यही टॉपिक था हमारा। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? नो सर। अच्छा, ये कोड मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, बाकी ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड नहीं करूंगा, ऑलरेडी मेरे पास वहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमारी ओके। कल भी क्लास होगी, क्योंकि वेडनेसडे के दिन मैं जाऊंगा कराची, आऊंगा वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं सफ़र में हूँगा। ठीक है। ठीक है सर।